और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां आके बंद क्यों हो जाता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण का प्रश्न है। आप बताइए, जिस लड़के ने, टेनी साहब के बेटे ने, जो पूरा विषय चल रहा था, उस विषय में कमेटी बैठी, किसी तरह साहब क्यों साहब नहीं, मंत्री है देश के, आप गाली देते हैं। आपके लिए तो हाफिज सईद साहब है, टेनी जो मंत्री है देश के, वो साहब नहीं हो सकते। गोडसे साहब आप बताइए, आप हाफिज साहब बोलिए, आईएएस साहब बोलिए, आप बोलिए। ब्राह्मणों के लिए तो ये गाली दे रहे हैं, आप ब्राह्मणों को गाली देते रहिए। ब्राह्मण को साहब बोल दिया तो इनको क्या आपत्ति होगी? ब्राह्मण को साहब क्यों बोल दिया? किसानों को खालिस्तानी ब्राह्मण को साहब क्या बोल दिया? इनको आपत्ति होगी? ब्राह्मण को साहब सीनों पे गाड़ी चढ़ाने वाला ब्राह्मण को साहब नहीं बोलना चाहिए। ये है चरित्र का। अरे किसान विरोधी भैया, आप किसान विरोधी हैं आपके। के लिए तो केवल किसान विरोधी हैं, अफजल गुरु ही साहब है, किसान विरोधी हैं। अच्छा जमाई साहब प्लीज। शुभ्रांग जी आपके लिए सवाल भी नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, सवाल की जरूरत नहीं, जो है उसका आंसर तो दे दे। पर आप खुश हो रहे होंगे, उनसे आज पूछ रहे हैं लोग। नहीं, इनसे तो सीट पूरा भी नहीं देश आया, पूछ रहा है, सवाल क्या जवाब देने चीज से है? भागते हैं। सीट भी नहीं आया है। खैर देखिए, ये अच्छा प्रश्न था। उनके बेटे के साथ आप बताइए, पूरी न्याय प्रक्रिया हुई कि नहीं? जो पहले होता था, आप देखिए आज बंगाल के अंदर एक, तो यही नया प्रक्रिया खरगांव में होना चाहिए ना। मैं बोल लूं, जिन्होंने पत्थरबाजी बंद होगी तब मैं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जमाई प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैं जवाब लूंगी, लॉजिकल बात। ठीक है, जल्दी से। मिस्टर जमाई, सर 10 दिन तक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला बेटे को। मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने का फायदा मिला बेटे को। 10 दिन बाद जब घर पे नोटिस चस्पा हुआ, तब साहब पहुंचे। अंजना जी, बहू कुछ काम से आई थी या सिर्फ पादने आई थी? पुलिस के पास बताता हूं, रेड कारपेट वेलकम क्या होता है। अंजना जी, 3 दिन पहले आपने भी ट्वीट किया था। ममता बनर्जी ने 14 साल एक बच्ची के लिए जिस प्रकार से कहा कि ये तो लव अफेयर चल रहा होगा, उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने कहा, वो रेड कारपेट वेलकम होता है। यहाँ किसी ने उसे समर्थन नहीं किया। पूरे न्यायिक प्रक्रिया को आज फेस करना पड़ रहा है, इसलिए हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो न्याय के विपरीत हो। जल्दी माइक छोड़ दीजिए। सर आपसे क्वेश्चन है जी। सर अभी सीएम ऑफ यूपी बोले हैं कि इस बार नवमी के बाद वो तू में ऐसा कुछ फाइटिंग नहीं होगा और ऑडियंस का, पब्लिक का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं ये होली में सर हम लोग स्टूडेंट ही है, सब नमाज पढ़ के आ रहे थे, कुछ मुसलमान बच्चे हॉस्टल पे, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोल के फाड़ के मारा उन लोग को। उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? कहाँ पे मारा? एलजी चौक पे, ग्रेटर नोएडा में मार फाड़ के मारा। मतलब बहुत गंदा मारा, बहुत गंदा वाला मारा। अच्छा अंजना जी, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत है। यह देश बहुत सुंदर। अंजना जी, ये एक सीरियस क्वेश्चन है कि इनका कहना है कि मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। इस देश में ऐसा हो नहीं सकता। हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं सकता। आप किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। यहीं से खड़े होके बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 100% बोल रहा हूं अंजना जी, मैं 100% सच्चाई बोल रहा हूं। करोड़ों सड़कें इस देश की ब्लॉक हो जाती है फ्राइडे के दिन। कितनी बार आपने देखा हिंदुओं ने इसका विरोध कर दिया, एम्बुलेंस रुक जाती है, फिर भी हिंदू इतना सही। खुले में नमाज के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अब इस पर अलग एक दिन नहीं, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते हैं? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, देश के वासी हैं, बिल्कुल। सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर मुस्लिम्स। किंतु खुले में नमाज होना चाहिए या नहीं, मैं उस पर कपड़ा ढक दूंगा नहीं, इस पर डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा। वो पढ़े खुले में नमाज। क्यों एक एम्बुलेंस खुले में नमाज के कारण क्यों रुकेगी? अबे साले, हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया।
एक भी व्यक्ति खुले में नमाज के कारण क्यों मरेगा? देश में कानून है क्या नहीं है? अगला सवाल जल्दी से पूछिए। अभी संबित जी आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने शिवम, बताया शिवम। हाँ जी शिवम का जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं है? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है, हमारा नींबू महंगाई ये सब कौन देख रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक अपराधी हो सकता है ना, आप पूरे घर को ढाकर क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी बिल्कुल सही, नींबू एक विषय है, रामनवमी एक विषय है, दोनों विषय महत्वपूर्ण है। नींबू पे डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, वो आप कर भी रही होंगी जरूर कोई किसी डिबेट में, आप लोग तो हर विषय पे करती हैं डिबेट। जल्दी छोटे। मगर जहां तक रामनवमी है, इस देश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मुस्लिम इलाका इतने वर्षों तक कहा जाता था ये मुस्लिम इलाका है, मत जाना भैया, वहां पे नहीं करना है, बाकी जगह घूम लेना। अब अगर मुस्लिम इलाका हिंदू इलाका इस देश में होने लगे और वहां अगर कोई जाता है रामनवमी का जुलूस लेके, वहां पत्थरबाजी होगी, तो अंजना जी ये उचित नहीं है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। डेटरेंट एक्शन होना चाहिए। ठीक है। ये पत्थर मार करके आपको लगेगा कि हर इलाके में ऐसे करेंगे, ये हमारी सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 303 सीट ऐसे ही नहीं मिले। सबका साथ सबका विश्वास, किंतु केवल तुष्टिकरण का साथ और केवल एक संप्रदाय के साथ वोट बैंक की राजनीति करना, ये हमारी सरकार। आप लोग अन्य लोगों से भी सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी पूछिए। मेरा सवाल संबित जी से ही है सर। हम ऐसी खबरें सुनते थे सर, बहुत अच्छा सवाल है सर। ऐसी खबरें सुनते थे पाकिस्तान से कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो गया, बांग्लादेश से हमला हो गया सर। अब हिंदुस्तान में नौबत आ गई है कि हम मेजॉरिटी हैं, हमारे देश में ही हमारे ऊपर हमला हो रहा है। फिर असदुद्दीन जी कहते हैं डिबेट में अंजना मैम के साथ ही कि 74 या 75 साल की महिला के ऊपर उनको पीटा गया। जब पत्थरबाजी हो रही थी, जब असलहे उठ रहे थे, तो क्या वहां 75 साल की महिलाएं नहीं थी? शिवम, उन्होंने बोला बच्चों को मारा गया। आप सवाल पूछ रहे हैं या लूज बॉल दे रहे हैं? बैटिंग के लिए मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो चीजें बाहर के देशों में होती थी, आज मेजॉरिटी के साथ ये चीजें हमारे देश में हो रही हैं। गली में 15-20 लौंडे ठहरे हुए, हर गली में 15-20 लौंडे ठहरे हुए, लौंडपना करते हुए। क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें सर? क्या लूज बॉल दिया है भाई? समृद्धि जी बोलेंगे यही तो हम सिखा रहे थे तुम लोगों को, यही तो समझा रहे थे। चलिए इनकी पूरी सोई रहती है, इसलिए हो रहा है। जल्दी से बैठ जाइए अंजना जी, जल्दी लूज प्लीज, बॉल एक नहीं, सेकंड। हकीकत है। जल्दी देखिए मेरा सवाल सर ये था कि जितने भी क्रिमिनल्स के घर पे बुलडोजर चल रहा है या उन्हें मारा जा रहा है, आप उनके रिलीजन को क्यों देख रहे हैं सर? क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, ही डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। और अगर कोई क्रिमिनल इन केस मुस्लिम है तो आप उसके ऊपर इतना ज्यादा सर उसको पैम्पर कर रहे हैं, आप उसको इतना डिफेंड कर रहे हैं। शायद सर आप भूल गए कि विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी। मैं जवाब दूं। चल मैं जवाब दूं। अभी संबित जी कह रहे थे कि भाई एक तरफ संतरा, सॉरी एक तरफ नींबू संबित जी और को एक छोड़िए, तरफ जो है नवरात्रि होता सवाल पे है। आ जाइए। नहीं, संतरे से बड़ा प्यार है इनको। सॉरी निकल जाता है आपको देखते ही कभी कभी। आपको निकल ही जाता है हमेशा, संतरे का आपका रंग निकल ही देख- जाता है। संतरे का रंग देख के बोला। सॉरी नहीं वो उनका मैं सवाल जवाब- समझिए, सवाल बहुत मैं गंभीर है। वो बिल्कुल कह रहे हैं इन अपराधियों को आप मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व क्यों दे रहे हैं? कि मुस्लिमों पर हो रहा है, अपराधियों पर हो रहा है। अंजना जी, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, कानून की भी जानकारी रखते होंगे। इस देश का संविधान कहता है, आईपीसी कहती है कि जब तक कोर्ट में वो साबित ना हो जाए, अनटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है ना? आप बिना जांच के, बिना कोर्ट की प्रक्रिया के किसी को क्रिमिनल भी नहीं कह सकते। राजनीतिक भाषणों में आप कह सकते हैं, वोट के लिए आप कह सकते हैं, सब कुछ के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, कोर्ट ये नहीं कह सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? दूसरी बात, जो क्रिमिनल है, अपराधी है, जो प्रूवन है, जो गिल्टी हो चुका है, उस पर आप चलाइए, कौन रोक रहा है? उस पर गोली चला दे। नहीं, मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई अधिनियम है ऐसा, आपने अभी बच्चा कह रहा था विकास दुबे की भी गाड़ी तो पलटी थी। नहीं, मैंने कहा अगर कोई तब आप आप अधिनियम नहीं लेकर के परेशान आते हुए हैं थे। हाँ। तो करिए, ठीक है, हम अगला कहाँ सवाल, कह रहे जल्दी हैं। से। लेकिन आप बिना जांच के सत्ता पक्ष से एक नया अधिनियम लेके आए हैं, बुलडोजर अधिनियम 2022, ये इस देश को अराजकता की तरफ लेके कैसे जाएगा। बोलेंगे इनको? भाई साहब बंद तो हो।
यही तो समस्या है कि आप हमेशा उस, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अचानक ध्यान आ गया, इन्होंने जो बहुत बोला था ना अभी, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड अमेरिका के लिए, सवाल का तो जवाब, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, कहाँ उसका ही उसी का जवाब दे रहा हूँ। भाजपा भारत नहीं है, वहीं से जवाब दे रहा हूं। भाजपा भारत और जो नहीं है, राहुल गांधी समझ बोले थे, लीजिए। उसी का जवाब दे रहा हूं। बीजेपी के भाई, खिलाफ आप बोलना तो देश के भाई, खिलाफ मैं नहीं आपको है। डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये नहीं, कह आप रहा हूं, जवाब दीजिए ना, कहाँ घूम रहे हैं आप? जहां का इन्होंने उदाहरण जवाब में दिया, घूम मैं रहे हैं उसी आप भी। उदाहरण से हो रहा हूं। उदाहरण उन्होंने ना दिया होता तब मत बोलिएगा। ये बताइए, अमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने मारा अभी पिछले साल, किसी अमेरिका के विपक्षी नेता ने कहा मुझे सबूत चाहिए? किसी ने कहा मुझे लाश दिखाओ? यहां पे आके कहते हैं ओसामा बिन लादेन को मारा, किसी ने कहा सबूत दिखाओ? अरे भाई यही सीख लेते, वहां जाके भाषण देते भाई, कम से कम देशभक्ति का आतंकवाद से ज्ञान मत लड़ने में उनसे कुछ सीख बांटिए, लेते। देशभक्ति का ज्ञान मत बांटिए। भाजपा भारत नहीं है, ये समझ के जी आपके चलिए। साथ शुरू करते हुए हम हर सदन के सत्र को देख रहे हैं वॉश आउट होते हुए, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक रास्ता तो होगा। दूर दराज के इलाकों से जो सांसद आते हैं उनकी जनता सोचती है कि हमारा शायद मुद्दा वहां पर उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। नहीं, मुद्दे तो महाराष्ट्र के भी हैं, भले ही मुंबई से आते हैं, हमारे भी मुद्दे होते हैं, तो हम भी अपने घर परिवार को छोड़कर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो जनता का मुद्दा है वो हम उठा सकें। आप मुझे बताइए, हम कोई नहीं चाहता है अदानी समूह खत्म हो, पार्टी बदल लिया साला। हम नहीं चाहते हर राज्य में उनके कारोबार ठप हो, हम भी चाहते हैं देश में वो प्रगति के बड़े हिस्सेदार बने, पर वो हिस्सेदार ऐसे ना बने कि वो पूरे देश को ही कब्जा कर लें। तो अगर कुछ गंभीर रिपोर्ट आई है, कई गंभीर ऐसी चीजें आई हैं, आप मुझे बताइए, आपके हाथ में 10,000 रुपए हैं, आप वो फिक्स डिपॉजिट में डालती हैं, आपको 5-6% मिलेंगे, आप कहती हैं चलिए स्टॉक मार्केट में डालते हैं, आजकल अदानी जी के शेयर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, 3,000 पे हैं, 3,000 के कोई आपको सपना दिखा देगा 5,000 होने वाले हैं, तो आप कहेंगे चलिए मैं 10,000 पे उसमें डाल देती हूँ। नहीं, टाइम खत्म हो गया। हाँ, बस मैं यही कहूंगी कि इस पे जांच होनी चाहिए। आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आप आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सदानंद साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि जैसे आप बताते हैं कि जो भी भारत के लोग बीजेपी के खिलाफ बोले या तो सरकार के खिलाफ बोले, बाहर जाकर बोले या कहीं भी बोले, जब उसके खिलाफ बोले आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो या आप भारत का नाम बदल कर बीजेपी रख दीजिए और बीजेपी रख दीजिए नाम, क्योंकि आपको लगेगा कि भारत के देश के खिलाफ ही बोल रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात यह है कि ईद के बाद सुने हैं कि एक आप लोग कैंपेन चलाने वाले हैं, मोदी मित्र कैंपेन चलाने वाले हैं, और उधर से आज मैं न्यूज पढ़ा था मैंने कि न्यूज में लिखा था यस मैम, क्या मोदी मित्र करके एक कैंपेन चलाने वाले हैं। साइलेंट पिक्चर के डबिंग आर्टिस्ट, अब किसी ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया तो सीधा ठोक डालूंगा, समझा? प्रोमो चल रहा है उसमें कहां तक आप आगे जा पाएंगे, क्योंकि आपके कई नेता मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने कहा कि सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए भारत में। और मैम एक सवाल कांग्रेस वालों से है कि सर, अगर आपको 2024 में अच्छे सीट चाहिए तो आपको बीजेपी के जो ग्राउंड पे बीजेपी बैटिंग कर रही है, आपको वहां से हटकर बैटिंग करना पड़ेगा सर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्योंकि जहां पे वो बैटिंग करे वहां पे आप करेंगे तो लगता है आप जितनी सरकार आपकी उनके है। कौन से ग्राउंड पे ये गए हैं बैटिंग करने? सर आज ये बता रहा हूँ, जैसे कि अभी राजस्थान में नासिर और जुनैद का हत्या हुआ, उस पर बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बस यही। इन्होंने जो बात कही भाई, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी खत्म है, इसमें बीजेपी कहीं नहीं थी। वो जो जिस प्रकार की बातें करना, बताइए अच्छा भारत तेरे टुकड़े होंगे इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसमें कहीं बीजेपी है? इसमें कहीं बीजेपी है?